नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कर्नाटक की राजनीति में इसे संयोग कहिए या सियासी प्रयोग या फिर कुछ और, अमूमन वहां मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाता। कर्नाटक में अब तक 22 मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 3 मुख्यमंत्रियों ने ही अपना कार्यकाल पूरा किया। कर्नाटक में हुए सियासी नाटक ने येदियुरप्पा की कुर्सी छीन ली और ये कुर्सी एकदम नए शख्स को मिल गई। नाम है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में येदियुरप्पा को हटाना बीजेपी के लिए मुश्किल था, लेकिन बसवराज बोम्मई को चुनना भी आसान नहीं था। इसमें रिस्क था। कर्नाटक में बीजेपी के पास बीएल संतोष जैसे उभरते हुए चेहरे थे। केंद्र में मंत्री प्रहलाद जोशी जैसे बड़े नाम थे। बीजेपी के महासचिव सीटी रवि थे तो शोभा करंदलाजे जैसी महिला नेता भी थी। स्पीकर के पद पर बैठे विश्वेश्वर हेगड़े जैसे लोग थे। तेजस्वी सूर्या जैसा युवा चेहरा था। लेकिन पार्टी ने भरोसा जताया तो एक मैकेनिकल इंजीनियर पर, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ उसमें केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली काबिलियत ही नजर नहीं आई। इससे भी बढ़कर कर्नाटक की सियासत में जिस काबिलियत का कद बड़ा होता है वो है लिंगायत समुदाय से आना। इस मापदंड पर बसवराज बोम्मई को 100 में से 100 नंबर मिले। येदियुरप्पा भी लिंगायत समुदाय से थे और बसवराज बोम्मई भी इसी समाज से आते हैं, जिन्हें न सिर्फ कर्नाटक की 7 करोड़ की जनता ने चुना, बल्कि 2023 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की अंदरूनी सेहत को एक मैकेनिक की तरह ठीक करने की जिम्मेदारी मिली। लेकिन बीजेपी के इस घोषणा के साथ ही ट्विटर से लेकर फेसबुक तक परिवारवाद के भाषण कॉपी पेस्ट होने लगे। लोगों ने बसवराज बोम्मई के मनोनयन को सीधे बीजेपी और परिवारवाद कल्चर से जोड़ दिया, क्योंकि बसवराज बोम्मई के पिता एसआर बोम्मई भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे। 13 अगस्त 1988 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने वाले एसआर बोम्मई 281 दिनों तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जनता दल से जुड़ा था। एसआर बोम्मई ने भारतीय राजनीति की बुक में एक नया चैप्टर तब जोड़ा जब अपनी सरकार गिरने के बाद आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन के बेजा इस्तेमाल को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उस केस को एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और आज भी अदालतें उस केस का हवाला दिया करती हैं। बसवराज बोम्मई एसआर बोम्मई के बेटे हैं। अपने पिता की तरह बसवराज बोम्मई पहले जनता दल से जुड़े रहे। बसवराज बोम्मई का जन्म 28 जनवरी 1960 को हुआ। 2008 में जनता दल यूनाइटेड छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए। पहले जल संसाधन मंत्री की जिम्मेदारी मिली। बसवराज का जनता दल में कद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो एक विधायक होने के साथ साथ 22 पदों को संभाल रहे थे। बसवराज बोम्मई को रातों रात मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। जानकार मानते हैं कि इसके पीछे पूरी स्क्रिप्ट बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने लिखी। 10 मई 2021 को 2 लोगों को कर्नाटक से दिल्ली बुलाया गया था। पहले बसवराज बोम्मई और दूसरे येदियुरप्पा के बेटे और कर्नाटक में बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट वाई विजेंद्र थे। बसवराज बोम्मई के साथ अमित शाह की बंद कमरे में घंटों बातचीत चली। इसी दिन अमित शाह ने तय कर लिया था कि कर्नाटक में कुछ ऐसा होगा जो सभी को हैरान कर देगा, और ऐसा ही हुआ। नाटकीय तरीके से येदियुरप्पा का इस्तीफा हुआ और उन्हीं के कैबिनेट मंत्री को येदियुरप्पा की जगह दे दी गई। बसवराज येदियुरप्पा के भी करीबी थे। येदियुरप्पा सरकार में होम मिनिस्टर का पद संभाल रहे थे। बसवराज बोम्मई 2008 से ही शिगांव से विधायक हैं। बीजेपी की सरकार में दूसरी बार मंत्री बनाए गए। बोम्मई पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर है। करियर की शुरुआत टाटा ग्रुप से की थी। 2 बार एमएलसी और 3 बार विधायक रहे। 1998 से 2004 तक एमएलसी रहे। एचडी देवगौड़ा और रामकृष्ण हेगड़े जैसे बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम किया। 2008 में कर्नाटक के हावेरी जिले की शिग्गांव विधानसभा से पहली बार विधायक बने। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि कर्नाटक में
बसवराज बोम्मई को चुनने के पीछे 3 बड़े फैक्टर्स रहे। पहला, आरएसएस, जिसे लिंगायत समुदाय से साफ सुथरा नेता चाहिए था। दूसरा, कोरोना काल में हुए डैमेज को कंट्रोल करने के लिए पार्टी को अपना चेहरा बदलना पड़ा। और तीसरा, येदियुरप्पा का कद कर्नाटक की राजनीति में बड़ा होता जा रहा था, जिससे बीएल संतोष जैसे नेताओं को प्रॉब्लम होने लगी थी और पार्टी में मतभेद बढ़ने लगे थे। लेकिन अमित शाह की एक प्लानिंग ने उन्हें येदियुरप्पा का विकल्प दे दिया। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के गृह मंत्री थे और कोरोना काल में अच्छे काम का इनाम भी उन्हें मिला। वो कर्नाटक के 23वें सीएम तो बन चुके हैं, लेकिन उनके पास भी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का वक्त नहीं है।